जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस 94। दोस्तों, ये हमारा टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट है। इससे पहले दो वीडियो हम ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी हम उसी तरह उस प्रीवियस दो क्लास की तरफ 4 या 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर है। पहला क्वेश्चन गिवन है कि एक पर्सन है जो कि एक काम का 80% 20 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, एक काम का 80% 20 दिन में खत्म कर रहा है। नेक्स्ट गिवन है बी बाकी जो काम पेंडिंग रह गया उसको 3 दिन में खत्म कर। बाकी का मतलब अगर यहाँ पर 80% है तो बाकी काम 20% होगा, 3 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, एक काम का 80% 20 दिन में खत्म कर रहा है उसी काम का 20% 3 दिन में खत्म कर रहा है बी। ठीक है, तो टोटल कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है 100%। परसेंटेज को निकालने के लिए हमेशा 1/100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज को निकालने के लिए 100 इंटू 1/100 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 100% का मतलब 1 है। उसी तरह 80% 80 इंटू 1/100 एक 0 4 2 इंटू 5 तो 4/5। उस तरफ 20% 20 इंटू 1/100 5 पे कटेगा तो 1/5। उस तरफ 10% भी कितना होगा? 10 इंटू 1/100 तो 1/10। तो 100% की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 80% की जगह 4/5, 20% की जगह 1/5 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो गया? 100% का मतलब 1, तो 1 वर्क। ठीक है, उसी तरह 80% का मतलब 4/5 काम 4/5 काम खत्म कर रहा है 20 दिन में। बी 20% काम 20% मतलब 1/5 तो 1/5 काम खत्म कर रहा है 3 दिन में। इतना नाटक ही है। क्वेश्चन ये है कि बी अकेला वो जो एक काम है उसको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा उसको। तो बी 1/5 काम कर रहा है 3 दिन में। ठीक है, तो पहला हमको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा बी का। तो अगर 3 दिन में काम करो 1/5 तो एक दिन में कितना काम करेगा? यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/15 तो 1/5 इंटू 3 मतलब 1/15। मतलब बी एक दिन में 1/15 काम कर रहा है। तो टोटल एक काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? इसको घुमा दो 15 हो जाएगा, 15 डेज। क्योंकि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। ठीक है, एक दिन में काम करे 1/15 काम, एक दिन में काम करे 1/15 तो पूरा टोटल एक काम करने के लिए कितने दिन लगेगा? इसको घुमा दो 15 डेज, तो आंसर है 15 डेज। तो चलते अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि ए काम को 18 डेज में खत्म कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, और एक डाटा गिवन है कि बी सिर्फ 10 दिन काम कर रहा है, सिर्फ 10 दिन काम कर रहा है। ठीक है, 10 दिन काम करने के बाद 10 दिन काम करने के बाद जितना काम पेंडिंग रह गया XYZ जो भी काम हो उसको एक कितना दिन में खत्म करेगा? ये क्वेश्चन है।
ए काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है। बी अकेला 10 दिन काम करने के बाद जितना काम पेंडिंग रह गया उसको ए कितना दिन में खत्म करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सिंपल, ए ले लीजिए 18, बी 15, इसका एलसीएम कितना होगा 90, जो कि हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना है 90/18 5। इस तरह बी का एक दिन का काम कितना होगा 90/15 6। तो ए एक दिन में काम कर रहा है 5, बी एक दिन में काम कर रहा है 6। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, बी 10 दिन काम कर रहा है, अगर बी एक दिन में 6 काम करेगा, अगर एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में कितना काम करेगा 10 × 6 60। ठीक है, अगर एक दिन में बी 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में 10 × 6 60 काम करेगा। फिर पूछा ए जो रिमेनिंग काम बाकी रहेगा, रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल काम 90 माइनस कंप्लीट हो गया 60, तो काम बाकी रहेगा 30। तो 30 काम को कंप्लीट करेगा ए। ठीक है, हमें एक्चुअली 30 रिमेनिंग वर्क 30। तो ए को ये जो 30 काम है इसको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। अगर यहाँ पर गिवन हम निकले एक दिन में काम कर रहे हैं 5 ए, तो ए एक दिन में काम कर रहा है 5। ठीक है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम यहाँ पर इसके लिए टोटल काम 30 है, तो इसको कितना दिन लगेगा, टोटल वर्क बाई ए का 1 डे का वर्क 6 दिन लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ए एक काम को 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, और गिवन था बी 10 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है, और जो रिमेनिंग वर्क था उसको ए खत्म कर रहा है कितना दिन में, ये पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, टोटल वर्क का हमारा आ गया 90, ए का एक दिन काम 5, बी का एक दिन काम 6। अगर बी एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में 60 काम करेगा। ठीक है, और 60 काम करने के बाद रिमेनिंग वर्क आ गया 30। अगर ये 30 वर्क्स को ए को खत्म करना होगा, ये 30 वर्क्स। अगर ए एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 30 वर्क्स खत्म करने के लिए उसको 6 दिन टाइम लगेगा। ठीक है, ये था आज का दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को, जो कि हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि ए और बी एक काम को 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करो, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स और वाई 2 पर्सन है। ठीक है, एक्स और वाई 2 पर्सन है। एक्स एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, वाई उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, एक्स एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, वाई उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो क्वेश्चन में और गिवन है कि एक्स काम शुरू करने से 4 दिन बाद, ठीक है, एक्स काम शुरू करने से 4 दिन बाद वाई आके मिलती है। मतलब एक्स अकेला 4 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब है 4 दिन काम करने के बाद वो वाई आके मिलती है। वाई मिलने के बाद, एक्स और वाई मिलने के बाद वो जो टोटल वर्क आएगा उसको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है एक्स 4 दिन काम करेगा अकेला, उसके बाद वाई आएगा। तो पहले टोटल वर्क निकालते हैं। तो ये 20, ये 12, एलसीएम 60। तो एक्स का एक दिन का काम 60/23, वाई का एक दिन का काम 60/12 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स 4 दिन काम कर रहा है अकेला। तो अगर एक्स एक दिन में काम कर रहा है 3, तो 4 दिन में कितना काम करेगा
12 काम करेगा। ठीक है, 12 काम करने के बाद y आके मिलती है x से। 12 काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है 4 दिन में, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 60 माइनस 12 48। क्वेश्चन ये पूछा है कि ये जो 48 काम है, ठीक है, ये जो 48 काम है इसको खत्म करने के लिए x और y को कितना दिन लगेगा। ठीक है, x एक दिन में काम कर रहा है 3, y एक दिन में काम कर रहा है 5। अगर ये दोनों मिल जाए, x और y मिल जाए, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इसका 3, इसका 5 प्लस 3 8 काम करेंगे। तो हमारा रिमेनिंग वर्क 48 है। 48 काम को x और y मिलके करेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो 48 काम को x और y मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अगर x प्लस y एक दिन में काम कर रहे हैं 8 वर्क्स, तो टोटल काम करने के लिए उनको कितना देना है, टोटल डेज, टोटल डेज, वही फॉर्मूला, टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क। टोटल वर्क कितना है, x प्लस वाई के लिए टोटल वर्क कितना है 48, क्योंकि x प्लस वाई को मिलके 48 काम खत्म करना होगा, इसलिए 48 टोटल वर्क है। 1 डे वर्क कितना है x प्लस वाई का 8 है, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई को 48 काम जो रिमेनिंग वर्क था हमारा, उसको खत्म करने के लिए 6 दिन टाइम लगेगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हम, इजी। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी इन तीनों को एक काम को खत्म करने के लिए 24, 6 और 12 दिन लगते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाए तो कितने दिन में खत्म करेंगे। ए काम को ले रहे 24 दिन खत्म करने के लिए, बी उसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहा है, सी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। अगर ये तीनों मिल जाए तो कितने दिन में खत्म करेंगे पूरा काम को। ठीक है, 24, 6, 12। इसके एलसीएम 24। ए एक दिन में काम करेगा कितना 1, बी एक दिन में काम करेगा 24 बाई 6 4, सी एक दिन में काम करेगा 24 बाई 12 2। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया अगर ए और बी और सी मिल जाए तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो अगर ए, बी, सी का एक दिन का काम कितना होगा कि 1 + 4 + 2, 1 + 4 + 2, 7 काम करेंगे एक दिन में। अगर ए और बी और सी मिलकर 7 काम कर रहे हैं एक दिन में तो टोटल काम को खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। तो टोटल टाइम फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 24 है, क्या टोटल वर्क 24 बाई 1 डे वर्क 7। तो ये हो जाएगा 7 × 3 21 + 3 7 × 3 20 + 3 24। तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन इस थर्ड नंबर वीडियो का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। और हम जीएस का पीडीएफ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग उस लिंक पे विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है कैपिटल में, सब कैपिटल होगा, एम टू सक्सेस 90। ठीक है, इस चैनल पे आप ज्वाइन करने के बाद आपको हर एक क्लास का पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।